ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 2000। आज की मुरली का शीर्षक है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। तो भगवान भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति थोड़ी ना, साधारण आत्माएं ही बैठी, उनका गायन है। तो बाप जो है वो गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ। बुद्धिवानों का बुद्धि, क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि नहीं पलट सकते? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना। तो बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले बेचारे हैं लेकिन ब्राह्मण आत्माएं नहीं, विचारवान और समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं क्या विनाश होना है या नहीं होना है? 99 का चक्कर भी पूरा हुआ, 2000 भी पूरा होना है, कब तक? बाबा सोचते हैं हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो फिर बाप तो परम धाम चले जाएंगे ना। तो संगम युग से क्या थक गए हो? हीरे तुल्य कहते हो ना, और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो तो इंतज़ार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आएगा ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगेगा ही नहीं। तो करें, सोचे या करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प आपके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा के अर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा ही नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाबा कह रहे हैं ये जो विनाश होता ही नहीं, अविनाशी खाते में अविनाशी भगवान के पास अपना जमा हो जाए। अब जो बाप है ना, जो भगवान है ना, वो बंधे हुए हैं एक का पद्म गुना देने के लिए। तो बाप तो नहीं चले जाएंगे ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया है ना, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसीलिए ये सोचो अभी विनाश 2000 तक कभी दिखाई नहीं देता। बाबा ने कहा कि आज यहाँ बैठे हैं, घंटे भर बाद भी विनाश हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ, पता नहीं 1 घंटे बाद क्या होना है, संभव है। तो इतना एवर रेडी रहना है कि कभी भी विनाश हो जाए पर आपकी स्थिति अच्छी रहे। शिवरात्रि तक करना ही सोचो, समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा तो 6 मास तो होगा ही होगा, लेकिन बाबा कहती है हद की बातों का आधार नहीं रहो, एवर रेडी बनो।
निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों का खेल देख के हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है? तो आज बाबा समाचार सुना रहे बच्चों को कि अभी तक के कई बच्चों को छोटी छोटी बातों से खेलना बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातों के खिलौने, छोटी बात को अपनाना, छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं और अपना समय गंवाते रहते हैं। ये साइट सीन है। भिन्न भिन्न संस्कारों की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच साइट सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, भगवान समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख तो है, देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सोचते हुए भी अंदर समाओ नहीं, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो सभी जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। इसीलिए घबराओ नहीं। सभी को पता नहीं है और आगे बात बढ़ रही है। पहले ये नहीं थी, जो नहीं थे अभी निकल रही है, निकलनी ही है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अब इनके पेपर आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि कोई भी किसी भी टाइप की पढ़ाई करते हैं तो उसमें पेपर तो ज़रूर होते हैं ना, आगे प्रमोट होने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, इनके पेपर आने वाले हैं, फिर जिसमें आप पास विद ऑनर होना है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाबा अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो फिर पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट अचानक में ही होना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी एवर रेडी रहो। कहा कि आप जो हो ना, अनुभवी मूर्त आत्माएं बनो और अनुभव के नेत्र खोलो आगे चल के। आगे कहा, इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बनाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, सभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व की एक घड़ी मन में शांति सुख की वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का भी पॉल्यूशन बहुत है। हवा के पॉल्यूशन से भी ज़्यादा अभी मन का पॉल्यूशन है। अच्छा, अब याद प्यार सुनते हैं। चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को आत्माओं का सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। विस्तार है, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर होगी। इस समय दाता बनूं तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरण दे, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।